सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 11 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे, टीचर्स नेम लिख लेंगे। ओके। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातुओं के रासायनिक गुण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। जनरली हम क्या देखते हैं, सामान्य तौर पर जो धातुएं होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेटल ऑक्साइड का। धातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या वो करती हैं, उत्पाद। अभिक्रिया करके किस चीज़ का उत्पादन करती हैं, क्या बनाती हैं, वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। ओके। मेटल प्लस ऑक्साइड क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनता है। धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड दैट, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा दे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है उसको अगर हम वायु में जलाते हैं मैग्नीशियम को, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश, जो कि सफ़ेद राख के रूप में होता है। सफ़ेद जो राख होती है वाइट कलर की, उसके रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन द एयर, जब किसी लोहे की वस्तुओं को खुली वायु में रखा जाता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर, ये वायु की नमी और उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है एंड मेक्स आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड बनाती है, विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। विच मेक्स इट यूजलेस, और वो इसे बेकार कर देता है जंग। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, यहाँ साइड में दिया हुआ है बच्चों। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब एक कॉपर के बर्तन में लंबे समय तक जब एक कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नमी वाली वायु में रखा जाता है, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, तो इसके ऊपर एक हल्की हरी परत जम जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये किस चीज़ का मिश्रण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये हरा कलर का जो पदार्थ होता है। द फॉलोइंग इज रिएक्शन, ये किसकी अभिक्रिया के कारण होता है, मोइस्ट एयर 2Cu प्लस HO2 प्लस CO2 प्लस O2 का क्या बन जाता है, COOH की 2 प्लस CO3। ठीक है, अब आगे एक्टिविटी देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की सहायता से, लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज एसिडिक और बेसिक। हम ये देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो कैसी है, अम्लीय है, एसिडिक है या क्षारीय है, ठीक है, बेसिक है। वी नीड रस्ट ऑफ आयरन, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड हमें आवश्यकता होगी किस किस चीज़ की, रस्ट ऑफ आयरन लोहे के जंग की, टर्मरिक पेपर पेपर इंडिकेटर हल्दी पेपर की, लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू कलर का हो, रेड या ब्लू हो, ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट इन वाटर। आपको क्या करना है, जो
लोहे की जंग है उसे थोड़ा टेस्ट ट्यूब में हमें इकट्ठा करना है और इसे पानी में घोलने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, पानी में घोलना है। रस्ट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, रस्ट जो होता है वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टीड ऑफ रस्ट, इसलिए आप इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पर आप रस्ट की जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। टेक द मिक्सचर फॉर ए बॉयल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, आपको क्या करना है, इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए हिलाना है और फिर इसे टेस्ट करना है। जो ब्लू या रेड लिटमस है उस पर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ब्लू लिटमस पर भी, रेड लिटमस पर भी और टर्मरिक पेपर इंडिकेटर पर भी। वी फाउंड दैट द रेड टर्न्स द रेड लिटमस, हम देखेंगे कि जो लाल था लिटमस, ठीक है, कि रस्ट लाल लिटमस को क्या कर देगी, टर्न कर देगी ब्लू में। ठीक है, एंड टर्मरिक इंडिकेटर इनटू रेड्स, और टर्मरिक इंडिकेटर्स को किस में, लाल में चेंज कर देगी। देयरफॉर वी कैन से द मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि मेटलिक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय है, बेसिक है। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया, मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब हम मेटल्स जो है पानी के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है एंड और क्या, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, उससे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम मेटल जो होती है, सोडियम धातु, वो बहुत अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये ऑक्सीजन और जल के साथ जो है बहुत तेज़ी से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ठीक है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रखा जाता है। सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, जो कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, वो क्या करता है, जल से धीमी प्रतिक्रिया करता है। गोल्ड डजंट रिएक्ट विद वाटर, सोना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, गोल्ड जिससे आभूषण बनते हैं। वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट डिफरेंट रेट, हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग दर पर अभिक्रिया करती हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम धातु जो है उसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर यही अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम धातु जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है विद, किसके साथ, ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और पानी के साथ। विच प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, हीट उत्पन्न करती है। तो सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, क्या बनता है जब, व्हाट इज फॉर्म्ड, इसमें क्या बनता है जब मैग्नीशियम को एयर में, मतलब हवा में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। अब इसका आंसर भी हम वर्कशीट में से ही लिखेंगे। 2 देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप, बर्निंग ऑफ, बी कैपिटल कर दी इसलिए मैंने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, इन द एयर, हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, इतना ही लिखेंगे आप आंसर नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड,
लोहे के जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होती हैं उन पर रंग क्यों किया जाता है, उन पर पेंट क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे आप आंसर नंबर 3, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट ओपन इन द एयर, जब लोहे की वस्तुओं को हवा में खुला रखा जाता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और नमी के, हवा में ऑक्सीजन और नमी से यह अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, विच कॉजेज रस्ट इन आयरन, जिसके कारण लोहा में जंग लगता है। टू रिमूव दिस रस्ट आयरन डोर्स एंड विंडोज आर पेंटेड, इस जंग को हटाने के लिए, उसे जंग से फ्री रखने के लिए आयरन जो लोहे के डोर्स होते हैं और विंडोज़ होती हैं उन्हें पेंट किया जाता है, रंग किया जाता है। ये आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स की प्रकृति क्या है? तो यह वर्कशीट में इसका आंसर है, आप यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 सी में है, ये रहा। यहाँ से आप लिखेंगे, एम कैपिटल कर दिया मैंने, मेटलिक ऑक्साइड, आर की जगह आप लिख देंगे इज़, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे इज़ आर की जगह, बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, धातु के ऑक्साइड, वो प्रकृति में बेसिक हैं, क्षारीय हैं मीन्स, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।